गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप लोग सभी। एक्चुअली जैसे कि आपको पता ही है, एक्चुअली मैं हरियरी भी है मेरे पास एंड मेरा जो काम है वो इवेंट प्लानर का है, जो कि मैं बर्थडे पार्टी कॉर्पोरेट इवेंट एंड वेडिंग्स करता हूँ। एंड इसी बीच में मैंने अपने हरियर EV 65 एडवेंचर एस ली है, जो कि अभी चल चुकी है 7419। एंड इसमें मुझे कल काफ़ी यानी कि 15 नवंबर को कुछ ज़्यादा ही दिक्कत फेस करनी पड़ी गाड़ी के अंदर। उसका मैं शायद इसमें स्क्रीनशॉट डाल दूँ, साइड में आप देखेंगे तो स्क्रीनशॉट में है। मुझे कोई बताइएगा कि क्यों आई और क्यों नहीं आनी चाहिए थी या क्यों ज़्यादा आई है, ठीक है। सॉरी। आज मेरी गाड़ी की सेकंड सर्विस के लिए मैं इसको लेके जा रहा हूँ। एक्चुअली मैं लेके जा रहा हूँ सेक्टर 5 नोएडा के लिए, जो कि कल इसमें थोड़े से इशू आए थे एंड किलोमीटर भी लगी सेकंड सर्विस के लिए चल चुके हैं। तो इसकी मैं सेकंड सर्विस के लिए आज लेके जा रहा हूँ इसको। एंड वहाँ पर देखें सेकंड सर्विस में इसलिए क्या होता है एंड इसकी क्या कॉस्टिंग आती है सेकंड सर्विस की, क्योंकि फर्स्ट सर्विस में तो इन्होंने कुछ अमाउंट चार्ज किया ही नहीं था। तो सेकंड सर्विस का ही प्लान अब ये है कि क्या होगा इसमें। एंड जो कल मेरे को इसमें प्रॉब्लम्स आई थी, इसमें एक्चुअली चलते हुए गाड़ी में ऑटोमेटिकली सिस्टम इसका फॉल्ट रेंज आ गया था एंड 2 बार गाड़ी चलती हुई गाड़ी बंद हो चुकी थी। तो मुझे साइड में लगा के स्टार्ट करनी पड़ी, फिर से स्टार्ट करके चलानी पड़ी। मतलब कि पूरी डाउन ब्रेक हो चुकी थी अपनी जगह पर गाड़ी, जिसमें बैटरी की कोई प्रॉब्लम नहीं, बैटरी 75% से ऊपर चार्ज थी इसमें। तो वही चीज़ें थी क्यों उसमें प्रॉब्लम्स आ रही हैं, उस चीज़ को देख मेरे फापड़े जो मेरे सेल्स एग्जीक्यूटिव थे, क्योंकि अभी उनसे बात मैं करता हूँ कोई प्रॉब्लम होती है तो उन्होंने बताया था कि सर देखिए हो सकता है कुछ सेंसर वगैरह में दिक्कत आ गई हो या फिर कुछ नया अपडेट आया हो। तो उसकी चल के हमें पता जब ही चलेगा कि वहाँ पहुँच जाएंगे। तो उससे पहले सिर्फ अंदाज़ा ही उन्होंने बताया मुझे को, बाकी उन्होंने इसलिए गाइड अच्छा किया फ़ोन पे ही, नो प्रॉब्लम कि आप आ जाइएगा सुबह, मैं आपकी गाड़ी पूरी चेक करा दूँगा उसमें सब कुछ एंड साथ में सर्विस भी हो जाएगी। तो दोनों ही चीज़ें हैं। तो गाड़ी में जो प्रॉब्लम्स आई थी वो भी उसमें करानी है मेरे को, एंड जो मेरे को प्रॉब्लम आ रही थी वो भी मुझे इसमें क्लियर करनी है कि अचानक से ऐसी नई गाड़ी में क्यों प्रॉब्लम्स आ रही हैं, क्योंकि नई गाड़ी में ऐसी प्रॉब्लम्स आनी तो चाहिए नहीं, फिर भी अगर आ रही हैं तो उसमें डिफ़ॉल्ट क्या है, क्यों ऐसा हो रहा है। तो वो चीज़ें हैं। बाकी इसमें जैसे कि लास्ट टाइम मैं इसको चार्ज करता था तो 100% चार्ज में ये मेरे को रेंज दिखाती थी 1500 समथिंग का, और AC और में 450 समथिंग हो जाता था। बट इसमें मैंने लास्ट टाइम चार्ज किया था, लास्ट 2 चार्ज में 100% में इसने मुझे रेंज दिखाई सेकंड लास्ट में 450 एंड AC ऑन पे 400, जो कि मेरे लिए बहुत सही थी कि 50 किलोमीटर हिसाब से कैसे डाउन हो सकती है बैटरी। बट उसके बाद में जब इसको लास्ट चार्ज किया तो इसकी जो रेंज मेरे को दिखाई बैटरी चार्ज होने के बाद तो 400 ही दिखाया। मतलब AC ऑन पे 400, AC ऑफ पे 400 चलेगी एंड AC ऑफ पे 350 समथिंग चलेगी। तो मेरे लिए काफ़ी शॉर्टिंग, मतलब कि ये था कि यार पहले तो सेकंड लास्ट वाली में चार्जर में तो 50 किलोमीटर डाउन हुए एंड इस चार्जर में 100 किलोमीटर डाउन हो गए, कैसे अचानक डाउन हो गए। तो उसके बाद फिर वो कल कुछ हीटिंग मोटर की प्रॉब्लम्स में नोटिस आया, लिखा हुआ कि हीटिंग मोटर प्रॉब्लम्स, एंड उसके बाद इसका ऑटो होल्ड, हील असिस्ट वगैरह सब ऑटोमेटिक लग गया और फिर गाड़ी अपना बंद होगी साइड में। तो मेरे को साइड में चला के गाड़ी खड़ी करनी पड़ी, फिर मैंने प्रॉपर गाड़ी ऑफ करी एंड फिर ऑन करी, फिर इसको लेके चला तो रास्ते में फिर वो चीज़ें आई हीटिंग प्रॉब्लम वाली। तो ये एक बार हुआ, फिर उसके बाद मतलब 2 घंटे बाद मैं फिर कहीं जगह जाने लगा तो वो चीज़ें उसको उसमें फिर मैं प्रॉब्लम्स आई कि समझ में नहीं आया कि वो क्यों आया। फिर मैंने इसलिए मिस्टर हैं एक टाटा में सेक्टर 5 में, उनको मैंने फ़ोन किया कि भाई ये प्रॉब्लम्स हो रही है। तो उन्होंने मेरे को गाइड किया, भैया आप आ जाइए कल सुबह आ जाइए, अगर आप अभी टाइम हो तो अभी आ जाइए। तो कल थोड़ा सा इवेंट्स को लेकर काफ़ी शेड्यूल बिजी था तो कल तो मैं जा नहीं पाया। तो फिर मैंने आज का ही प्लान किया है। अभी मैं निकल चुका हूँ, सुबह 9:20 अभी हो रहे हैं, तो मैं सेक्टर 5 के लिए निकल चुका हूँ। तो वहाँ पे जाके अभी पता चलेगी कि भाई क्या प्रॉब्लम है इसमें, क्या नहीं है। अगर वो वहाँ पे वीडियो अलाउड करते हैं तो मैं वीडियो भी उसमें रिकॉर्ड करूँगा कि मेरी गाड़ी में क्या क्या हो रहा है। अगर नहीं करते तो फिर मैं लास्ट में बता ही पाऊँगा कि ये हुआ है। ये अभी मैं निकल चुका हूँ, अगर अभी आप देखेंगे तो है वो 7422 है, बैटरी 72% चार्जर, 302 के वो दिखा रहा है। मतलब जो इसमें 100 में दिखा रहा था 400 दिखा रहा था, ठीक है AC ऑफ पे। और अभी जो दिखा रहा है AC ऑफ का ही है। अगर मैं AC ऑन करता हूँ तो आप देखेंगे तो
तो तुरंत ही लगभग 40 किलोमीटर का या डाउन हो जाते हैं। तो अभी मौसम नॉर्मल, तो एसी की तो भी जरूरत है नहीं मेरे को, तो वो चीज़ें प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है। अभी देखते हैं उसको लेके, क्योंकि लास्ट सर्विस में तो इन्होंने नॉर्मल गाड़ी वॉश करके दे दी थी, और जैसे यहाँ पे मेरे कोई भी लोग देखा होगा था तो इन्होंने लेफ्ट हैंड वाले जो कॉर्नर था बम्पर का उस पर स्क्रैच मार दी थी। बट उसमें उन्होंने एक परमिशन और लिया था कि इसको हम सही कर देंगे, तो आज उसका भी देखते हैं भी ये सही करते हैं उसको या नहीं करते हैं, क्योंकि वो चीज़ भी थोड़ी सी पूरी नई गाड़ी पर डेंट लगा हुआ है तो भी अच्छा नहीं लग रहा है। तो इसको चलते हैं अभी मैं पहुंच चुका हूँ ग्रेटर। भाई बहुत ही प्यारी सिटी है, यहाँ के रोड्स क्योंकि 3 लाइन तो हाईवे होते हैं, बढ़िया 3 लाइन के इनके नॉर्मल रोड है जो कि फ्री चौक को कनेक्ट करते हैं। हाँ कभी कभी ट्रैफिक का सामना भी करना पड़ता है, ऐसी बात नहीं है यहाँ ट्रैफिक नहीं होता, ट्रैफिक भी कभी कभी हो जाता है। बाकी गाड़ी की परफॉर्मेंस वाइज मुझे अभी तक बहुत प्यारी लगी है गाड़ी। इससे मैंने लगभग मुझे इसको लिए हुए 1 महीना 14 दिन के आसपास, 14 दिन 1.5 महीने करीब मान लीजिए, 1.5 महीना हुआ है। एंड ये मैंने अभी 7,400 समथिंग किलोमीटर चल गई है, जबकि मेरे पे लास्ट 1 मंथ में ही मेरी 1 मंथ में 5,000 चल गई थी, क्योंकि लास्ट ईयर जो दिवाली इवेंट्स वगैरह ज़्यादा थे तो मेरी रनिंग काफ़ी ज़्यादा हुई थी, क्योंकि मुझे काफ़ी टाइम पे दूर दूर तक जाना पड़ा था इसको लेके। ठीक है, तो गाड़ी परफॉर्मेंस भाई बहुत प्यारी है भाई। अगर कोई इसको प्लान कर रहा है तो देखिए मैं यही कहूँगा। बाकी तो मैं बताया पहले अपनी आज खुद देख रहा हूँ बैटरी की वजह से क्या प्रॉब्लम्स आई थी, हीटिंग मोटर हुई या क्या दिक्कत आई, क्या प्रॉब्लम हुई इसमें। बाकी गाड़ी परफॉर्मेंस भाई अच्छी है, और टाटा की ये मेरी पहली गाड़ी है। इससे पहले मैंने 10 साल होंडा चलाई है, 5 साल मैंने ग्रैंड आई 10 चलाई थी एंड 5 साल होंडा वेन्यू चलाई है, क्योंकि वो भी अच्छी गाड़ियाँ थी। बट वो ये कि दोनों ही गाड़ी मेरी 5-5 साल ही मैंने चली, उसके बाद गाड़ी चेंज ही करनी पड़ जाती, क्योंकि रनिंग थोड़ी सी ज़्यादा हो जाती थी, इसलिए फिर मैंने बैटरी में शिफ्ट किया है। एंड अगर कोई प्लान कर रहा है बैटरी गाड़ी, अगर किसी की रनिंग 50-60 किलोमीटर डेली की है तो भाई वो ना ही ले, वो ज़्यादा बेटर है, वो ना ही ले बैटरी गाड़ी, क्योंकि 50-60 किलोमीटर तो आप पेट्रोल चला ज़्यादा बेटर रहेगा। और ये सामने भाई कोई BM 005 जा रही है, चंडीगढ़ नंबर। अब मुझे पता नहीं इस गाड़ी में क्या है, 2 सीटर गाड़ी है शायद। गाड़ी लुक भाई बहुत प्यारी गाड़ी है, आवाज़ इसकी आप बाहर तक आ रही है निकल के। आप आ रही हो तो ऐसा लगा रहे थे कि इसमें पेट्रोल खत्म हो गया। और इस गाड़ी को क्या हम बीट कर सकते हैं? क्या हम इस गाड़ी को अपनी हैरी EV से बीट कर सकते हैं? डोंट नो, ट्राई कर सकते हैं, शायद ट्राई करना तो देखो बनता है। बट वो ये कि अभी नॉर्मली वो भी शायद मैं 70-80 स्पीड, तो वो शायद 90 की स्पीड पे होगा। बट वो जैसे कि आवाज़ कर रही है तो उसको बीट करना मुश्किल तो नहीं है, अगर रोड खाली हो जाए तो ट्राई कर ही लेते हैं। इको मोड में गाड़ी है, नई सिटी है, नई स्पोर्ट्स है, देखते हैं हम क्या कर सकते हैं। ये भैया वीडियो बना रहे हैं। ये भाई आगरा पे तरफ चली गई है और ये हम नोएडा की तरफ चले गए हैं। तो भाई कंटिन्यू करता हूँ मैं सेक्टर 5 सिटी सर्विस सेंटर पहुँच के ब्लॉग को। तो अगर मेरी वीडियो भाई आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, कमेंट्स कर दीजिएगा। बाकी अगर किसी घर में कोई फंक्शन आ रहा हो तो भाई उसके लिए ज़रूर बताइएगा, ठीक है भाई। ये गाड़ी दे दी हमने सर्विस पे, जो कि इसमें जो भी इसमें फॉल्ट पे ओवर हीटिंग इशू वगैरह 50-60 किलोमीटर पे वो सारे मैं इनको मेंशन करा दिए हैं। बाकी कितना टाइम लगता है इस गाड़ी में। अभी हमने गाड़ी यहाँ सर्विस के लिए दे दी है।
मे भी कितना टाइम लगे, कोई अपडेट तो इसका आया नहीं है। जैसे मैंने पता करा है कोई इसका अपडेट तो अभी तक आया नहीं है, कोई वैसी प्रॉब्लम आई है गाड़ी में। ये तो खादी पूरी गिरेगी तो नहीं भाई? अलाउड नहीं है सर वीडियो बनाना, वीडियो बनाना। ये भाई उसके पीछे मोटर वगैरह जो भी लगी हुई है, यहाँ साइड मोटर लगी होगी इसमें। ये भाई सर्विस होने के बाद वॉशिंग चल रही है, वॉशिंग उन्होंने करने के बाद 3-4 बंदे इसको कंप्लीट क्लीनअप कर रहे हैं गाड़ी का। और इन्होंने मुझे बिल दे दिया जो कि कोई भी कॉस्ट नहीं आई है, बिल्कुल सेकंड सर्विस में 1 रुपये की कॉस्ट नहीं आई है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। ये देख लीजिए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है सेकंड सर्विस। और ये 5 से 6 बंदे गाड़ी की क्लीनअप पे लगे हुए हैं, जो कि कंप्लीट इसको वो कपड़ा मार रहे हैं, बीच में कोई कहीं कोई कहीं। तो अच्छी सर्विस हुई गाड़ी की। जैसे टाटा की सर्विस सेंटर सब बेकार बताते हैं, मेरे लिए तो अच्छा रहा। फाइनली मेरी गाड़ी सर्विस के बाद उन लोगों ने मुझे दे दी है। गाड़ी की बैटरी अब बचती है 56, लगभग 4% करीब इन्होंने गाड़ी की बैटरी कहीं टेस्टिंग वगैरह में यूज़ करी है। सर्विस तो देखने चलने के बाद पता चलेगा। सेकंड सर्विस में शायद इसमें वही इन्होंने कूलेंट डाला है, थोड़ा सा टॉपअप किया है, और बिल तो इनका बिल्कुल जीरो ही है। ये आप देख रहे होंगे तो बिल जीरो ही है, बिल्कुल बिल की अमाउंट बिल्कुल भी नहीं है। बाकी क्लीनिंग करिए, वॉशिंग करिए और शायद कुछ चेकअप वगैरह करें। जो प्रॉब्लम्स मैं बता रहा था इसमें फर्स्ट में, तो प्रॉब्लम इन्होंने बोले कुछ एरर वगैरह आ रहे थे, वो इन्होंने क्लियर कर दिए हैं। अब देखते हैं कि वो प्रॉब्लम्स आती है नहीं आती। भाई कोई अपडेट वगैरह तो अब इसका नहीं आया है, तो अब परफॉर्मेंस वाइज देखते हैं। बाकी जो सर्विस इसकी हुई है सेकंड सर्विस EV एडवेंचरस, अमाउंट जीरो, और जो प्रॉब्लम थी वो क्लियर कर दी है। बाकी इन्होंने कूलेंट टॉपअप किया है और शायद वाइपर बाउसर का वो डाला है, जो शैम्पू वगैरह होता है कुछ वो डाला है। बस यही था आज का। अब देखते हैं कैसे सर्विस आती है, कुछ आती है। बाकी छोटी मोटी जो चीज़ें हैं वो देखते हैं अभी। बाकी थोड़ा कपड़ा वगैरह लगवाना है गाड़ी पे, तो गेट पास के बाहर ही कपड़े लगाएंगे। उसमें कुछ इसकी एसेसरीज की भी वारंटी आती है, 2 साल की एसेसरीज वारंटी है। जैसे कि अगर मैं साइड बीडिंग लगवाई थी, ये यहाँ से छूट रही है, तो मैंने पूछा भैया, कह रहे भैया इसकी 2 साल की वारंटी आती है, तो इसको प्रॉपर साइड करेंगे, सेट करेंगे, और जो भी इसमें 1-2 है ऊपर नीचे वो उसको सेट कर देंगे एसेसरीज को। ओके जी।